अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। ये बच्चे कौन बात कर रहे हैं इधर? आओ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। इलेक्शन में खड़े हैं क्या? आप हजरात कुर्सी इधर फिरा लो। ऐसे ऐसे मेरी तरफ मुतवज्जा, इधर फिरो, इधर फिरो, इधर इधर इधर।
कोई मोबाइल में रिकॉर्ड न करे, यहाँ जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके बाद इसके पास से लिंक ले ले। अच्छा, एक मर्तबा सेट करके खामोश हो जाए, फिर आगे पीछे नहीं करना। शुरू की 2-3 बातें पहले कह देता हूं। आमतौर पर छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े उलमा आए तो लोग ताज्जुब करते। समझ में आ रही है बात? अरे मुंडी तू भी हलाव रे बाबा, ऐसा ऐसा हलाना। छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े उलमाए किराम आए तो लोग ताज्जुब करते, ये गांव, ये बड़े मौलाना। ये ताज्जुब गलत है। मक्के मुकर्रमा जैसे छोटे करिए में जब अल्लाह ताला मेरे नबी को भेज सकता है तो चिमन चोड़ में एक गुलाम का आना क्या ताज्जुब है। हालात बदले इसलिए बुलाए तो आना पड़ रहा है, वरना हक ये है कि तुम्हारे बुलाए बगैर हमारा आना ये दीन की खिदमत है। एक माहौल चला बड़ा है, बोला ना हमारे गांव आए, नबियों से आला कोई नहीं, नबियों से अफजल कोई नहीं। अभी तकरीर शुरू करा नहीं मैं, अच्छा शुरू की बातें। 11:15 हो गई हैं। ज्यादा लंबा भी बयान नहीं करूंगा, 1-2-3 घंटे बोलकर खत्म कर दूंगा। अब मुझे सोना ही नहीं है तो मैं कुन कहीं तुम ना सुलाऊं क्या? हजरत सही की गलत? ये फैन ऑफ करो, क्या है ये बंद करो बेटे। डर होता कहाँ इजराइल से क्या कि आगा की बोल कर देखो बेटे, बंद कर बेटे, बंद कर बेटे, कर बेटे, बस अल्लाह के लिए सुनो, दिल में बात बिठाओ। कैमरों में बिठाने का दौर आया, उम्मत से अमल खत्म हो गया। मोबाइलों में रिकॉर्ड करने की तरक्की आई तो जहनों में रिकॉर्ड बंद हो गया। डायरेक्ट सुनो, इरादा सिर्फ अमल का करो, तौफीक अल्लाह अमल की देंगे। सुनो, माँ और बहनें भी अकेले बैठी हूं बोलकर सूझना उन्हें, मेरे साथ कौन भी ही बोलकर उन्हें सूची, जलसा डूब जाता। अरे भाई चुपके रहते नहीं ना तुम, लगाओ, छोड़ो बेटे, फैन गिन सब छोड़ो, बंद करो, वो बंद करो, बंद करो, ये फैन बंद कर दो, फैन हवा आवाज खींच लेती वो। जलसे को जाको जाको, जलसे का पूरा ऑपरेटर मुझे मालूम होगा है। छोड़ो, रत्ती पसीना ना जाऊंगा, खून तो नहीं जाऊंगा ना। बैठो इत्मीनान से, सब जिम्मेदार हजरात भी बैठकर सुनो। और सीटी मारने की इतनी बिगल क्या देते ही उन्हें अपने आप को 3 स्टार सर्कल इंस्पेक्टर समझ रहा है, खामा का फूक रहा है। तू भी सुन बाबा, सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। मैं अल्लाह से दुआ करके बैठा हूं कि अल्लाह हम सब के लिए जो बात जरूरी है वो बात अता फरमा।
सारी कायनात में अल्लाह ने इंसान को बड़ा मर्तबा अता फरमाया, और कायनात कितनी बड़ी है सिवाय अल्लाह के कोई जानता नहीं। हमें क्या समझ गए, हंकी उठा कर देखे तो आसमान ये कायनात की हद है, आंख झुका कर देखे तो जमीन ये कायनात की हद है। चांद नजर आता, आसमान और जमीन के बीच में चांद है समझ बैठे। सूरज नजर आता है, हम समझ बैठे आसमान और जमीन के बीच में सिर्फ सूरज है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह की बनाई हुई ये कायनात कितनी बड़ी है। साइंस तहकीक करको थक गई। एक टार्च बनाई कहते साइंस, क्या बनाई? टार्च का तो समझ नहीं। और एक कौन की अच्छी बात बोल रहा है बच्चा, बैटरी। कते बोल रहा हूं मैं, ये सही की गलत की मालूम नहीं। जहां कते आता नहीं समझ जाना वो बात डाउट की बोल को। कत्ते पर कभी भी भरोसा कर को लड़ो नको, जिंदगियां उजड़ जाती। कत्ते का तो समझ जाना बात के अंदर पावर नहीं है। उन्हें ऐसा बोलिया, कत्ते समझ जाना पावर खत्म होगा। मर्द बने कत्ते को छोड़े तो भी औरता नहीं छोड़ते। मंजे जरा भागने का रास्ता भी रखो, उनके खिलाफ बोल को कौन भी बचिया। मोदी जी बहुत अच्छा काम करे, उनको मालूम था आंटी रही तो मैं कैबिनेट नहीं कर सकता। आंटी को छोड़ को पीएम बन गया उन्होंने। मेरी माए और बहनें, तुम्हारी जिंदगी का एक दर्द पेश कर रहा हूं। कते पर भरोसा करके कभी बहस न करना। बात अगर पक्की है, अमल की है तो ले लो। बात अगर पक्की है, झगड़े की है तो छोड़ दो। क्योंकि दुश्मनों की दुश्मनी से जिंदगियों पर उतना असर नहीं पड़ता जितना के शक और डाउट से जिंदगियों पर असर पड़ता है। मैं भी एक बात जो पेपर में पढ़ा वो मुझे नहीं मालूम कहां तक ताखीर। एक बैटरी बनाई कहते साइंस, जबरदस्त पावरफुल बना कर 10 साल हो गए कहते। उसकी रोशनी अभी जाले करी छे कहते, आसमान अभी आको नहीं कहते। बात सही भी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह की कायनात कर्नाटक जितनी है उतनी नहीं, महाराष्ट्र जितनी है उतनी नहीं। अल्लाह की कायनात हमारा और आपका इंडिया जितना है उतनी नहीं। अल्लाह की कायनात ये जमीन, ये धरती मगरिब से लेकर मशरिक तक जितनी है उतनी नहीं। अल्लाह की कायनात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वो कितनी बड़ी है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। जन्नत मालूम? अरे बोलो भाई, जन्नत मालूम? जन्नत भी कायनात के अंदर ही 600। जन्नत भी कहाँ है? बोलो बेटे, जोर से बोलो। कायनात के अंदर है सो। इंसानों की और हम मुसलमानों की आखिरी जगह जो हमेशा हमेशा की होगी वो जन्नत है। इंशाअल्लाह आज के बाद रोजाना कम से कम एक मर्तबा तो अल्लाह के पास हम सब जन्नत मांगेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन मांगेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, नमाज नहीं पढ़े तो भी मिल जाती।
दाढ़ियां मुंडाए तो भी मिल जाती, हराम खाए तो भी मिल जाती, सूदी कारोबार करे तो भी मिल जाती, बेपर्दगी में डूब गए तो भी मिल जाती। लेकिन एक बात है, गुनाह अपने तरफ, ईमान अपने तरफ। मेरा रब गुनाहों को माफ कर देता है, ईमान में फर्क आता है तो माफ नहीं करता। जन्नत के दाखिले की टिकट ईमान है। मेरे प्यारों, तुम कहां कहां से आए हो मुझे पता नहीं, लेकिन एक दर्द जो सुबह से लेकर शाम तक मुझे खा रहा है, एक दर्द मुझे रात से दिन और दिन से रात तक खा रहा है, वो ये है, ऐ अल्लाह गुलामान मुस्तफ़ा के ईमान की हिफाजत फरमा। नमाज नहीं छोड़ना, भाई चांद छूट गई, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकते हैं। रोजा नहीं छोड़ना, भाई चांस अगर छूट जाए अल्लाह माफ कर सकते हैं। लेकिन ईमान की जब बात आती है, अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान लेकर आया वही जन्नत में दाखिल होगा, जिसके पास ईमान नहीं वो जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, हजारों मील दूर से जो जन्नत की खुशबू आती है, बेईमान जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। जन्नत के साथ साथ एक दुआ और भी करना, करेंगे, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, अपने बच्चों से कराओ। कभी घर में बैठकर बड़े दुआ करें, मासूम बच्चे आमीन बोले। कभी बच्चों को ये दुआ के जुमले सिखाएं। मौलाना से गुजारिश है, दुआ के जुमले हमारे बच्चों को भी सिखाए। बच्चे जब दुआ करे तो बड़े आमीन कहे। उन दुआओं में से एक दुआ ये भी करना, ऐ अल्लाह मैं जो भी हूँ तेरा बंदा हूँ, तेरे हबीब का गुलाम हूँ। ऐ अल्लाह हालात बड़े खराब हैं, ये सारी दुनिया के तेरे दुश्मन, पॉइंट नोट जुमले पर, ये सारी दुनिया के तेरे दुश्मन, यहूद तेरा दुश्मन है, हमारा नहीं। नसारा तेरे दुश्मन है, हमारे नहीं। इस्राइल तेरा दुश्मन है, हमारा नहीं। अमेरिका तेरा दुश्मन है, हमारा नहीं। मगरिब तेरा दुश्मन है, हमारा नहीं। लेकिन इन कमीनों को तेरे पीछे पड़ने की ताकत नहीं है, ये तुझे छोड़कर हमारे पीछे पड़ चुके हैं। ऐ अल्लाह जब ये दुश्मनी तेरे से करते हैं और उतारते हमारे साथ हैं, तेरे रहम का सदका, तेरे हबीब का सदका ये दे दे, जैसे तूने बदर में फरिश्तों को उतारा, उहद में फरिश्तों को उतारा, हुनैन में फरिश्तों को उतारा, तबूक में फरिश्तों को उतारा, सहाबा की मदद के लिए उतारा, ताबीईन की मदद के लिए उतारा, औलिया के मदद के लिए उतारा, हम गुलामान मुस्तफ़ा की मदद के लिए भी उतार दे। जब अल्लाह उतारेगा उसकी मदद हमारे लिए इन दुश्मनों के निगाहों में जलजले बनकर आएंगे, आंधियां बनकर आएंगे, तूफान बनकर आएंगे, अल्लाह का अजाब आएगा। ऐ अल्लाह ये तेरे दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं, ये चाहते ये हैं कि हमारा ईमान गारत हो जाए। ऐ अल्लाह हमने हमारे माहौल के बड़ों को देखा है कि जब वो कीमती चीज अपने बच्चे के हाथ में देते हैं तो उस कीमती चीज की हिफाजत बच्चा ना भी करा, लेकिन बड़े बच्चे की भी हिफाजत करते हैं, कीमती चीज की भी हिफाजत करते हैं। ऐ अल्लाह इस दुनिया में जितनी नेमतें तेरी हैं, उन तमाम नेमतों में ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। जब तू अपने फजल से हमको दिया है, हम हिफाजत नहीं कर सकते, तू अपने करम से हमारे ईमान की भी हिफाजत कर। कम से कम दिन में एक मर्तबा दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। मेरा उन्वान नहीं है ये, वरना मैं बैठ जाता। आज खतरा तुम्हारे जान को नहीं है, आज खतरा तुम्हारे माल को नहीं है, आज खतरा तुम्हारे कपड़ों को नहीं है, तुम्हारे घर को नहीं है, तुम्हारे दुकान को नहीं है, आज खतरा तुम्हारे हमारे ईमान को है। समझदार मेरे इशारों को समझ गए होंगे। अच्छा फिर आओ वापस
दिन में एक मर्तबा जन्नत मांगना। पीराने पीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि अलैह जानते? अरे बोलो भाई, हैदराबाद में ही नहीं, अल्लाह के पास हैं जो हम सब के औलिया में बड़े वली हैं, आले रसूल में से हैं। ये घुग्गू मंजे पूछिया, घुग्गू का तो समझते हैं। हजरत तुम्हें पीराने पीर को मानते हैं क्या? मैं बोलिया नहीं रे बा, दिलीप कुमार को मानता हूं। दीवाने, अल्लाह के औलिया को मानने से भी ईमान मजबूत होता है। अल्लाह के औलिया से मोहब्बत करेंगे, औलिया का जो फैसला होता है वो फैसला मोहब्बत करने वालों का भी होता है। अल्लाह के नबी ने ये उसूल गिरामर बताया। नौजवानों सुनो, औलिया उल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह औलिया का जो फैसला करते हैं वो फैसले में मोहब्बत करने वालों को भी शामिल कर लेते हैं। आका ने फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी उसके साथ ही हो जाता है। मौलाना बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, ये हदीस पढ़ाने का मुझे मौका भी मिला। मैं तर्जुमा बड़ी गहराई में, इश्क और मोहब्बत में, खुदा की रहमत में गोता लगा कर करता हूँ। हालांकि तर्जुमा जरा बदल रहा है लेकिन ऐन तर्जुमे के खिलाफ नहीं है। तर्जुमा क्या है? अलमरउ, आदमी, माँ उस शख्स के साथ होता है, मन अहब्बा, जिससे वो मोहब्बत करता है। मैं तर्जुमा क्या कर रहा हूं? आदमी उसके साथ हो जाता है, क्योंकि नबी के फरमान पर यकीन हमारे तर्जुमों से भी आगे होता है। क्या बोला ना? नबी के फरमान पर यकीन हमारे तर्जुमों पर भी होता है। मेरे रब की कसम, इश्क़ रसूल का एक छोटा सा झटका आपको देता हूं। आज तारीख क्या है? 10, दिन क्या है? पीर। 2 साल कौन सा है? 2026। वक्त कौन सा है? रात का अंधेरा। अगर अल्लाह के नबी कहते मेरे बाद एक तारीख आएगी 10, मेरे बाद एक महीना आएगा अगस्त, मेरे बाद एक साल आएगा 2026, और वो वक्त रात नहीं दिन, अगर नबी कहते सारी दुनिया उसे रात कहेगी। नबी का फरमान है, गुलामान मुस्तफ़ा उसे दिन ही कहना पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट? मैं आइंदा नहीं आता बोलकर तो बोलता नहीं, कब भी इधर से आया तो घुस को खाले को जातू, मेरा बयान क्या करे बोल को तुम ना पूछतू, बोलना। बड़े मोहब्बत से बैठे ही अजहर साहब, तुम्हें उठो बोले तो भी उठता नहीं मैं। और एक बात है मौलाना, इन लोगों के साथ बात कर कर को मुझे आदत पड़ गई है। मुझे चीटियां दिए तो भी उठता नहीं मैं, इजराइल आए तो भी बोलूंगा 1 घंटा छोड़ो बोल को, क्योंकि दिन का काम कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं, नबी की बात कर रहा हूं। पूरा उन्वान ज़हन में रखो, कहां से आया मैं। समझ में आई बात? खरियों में उलमा आ रहे हैं, वहां से बात किया। पूरा उन्वान ज़हन में है। नबी का फरमान, जिससे तुम मोहब्बत करोगे तुम्हारा हशर भी किसके साथ होगा? एक हदीस याद आ रही है, लेकिन मोहब्बत ओरिजिनल होना, वो आई लव यू 2 3 ये नहीं, ये सब नहीं। हमें भी दीवाने कौन तो भी आई लव यू बोला तो पूरी दौलत कुर्बान कर देते घुगुआ, वो सब नहीं। यहां मोहब्बत का मतलब ही कुछ और है। ये दुनिया है तुम्हें ही हमें ही, आई लव यू पर भरोसा कर लेते हैं। अगर हम अल्लाह के नबी से कहते हैं लव यू तो सरों में टोपियां पहनेंगे, तर्जुमा तब जाकर सही होगा
जब अल्लाह के नबी से कहेंगे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, चेहरों में दाढ़ियां रखना पड़ेगा, तब जाकर मोहब्बत का तर्जुमा सही होगा। नमाज पढ़ना पड़ेगा, आंखों की हिफाजत करना पड़ेगा, जुबान को पाक और साफ रखना पड़ेगा, लिबास शरीयत मुतहरा के मुताबिक बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे मोहब्बत के जुमलों का तर्जुमा सही होगा। मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत का इजहार करो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का दावा भी तब जाकर कबूल होगा जब तुम्हारी जिंदगी में शर्म हो, तुम्हारी जिंदगी में हया हो, तुम्हारे माहौल में पर्दा हो, तुम्हारी जिंदगी में अदब हो, तुम्हारी जिंदगी में अखलाक हो, तब जाकर अल्लाह की मोहब्बत का तर्जुमा सही होगा। वरना इस धरती में आका से मोहब्बत का दावा करके अमल ना करने वालों से बड़े झूठे कोई और हो नहीं सकते। आई बात समझ में? हदीस अलमरउ मा मन अहब्बा, पीराने पीर का एक कौल हदीस सुनाता हूं। नबी के सहाबा में से एक सहाबी नबी को देखते तो रोते, नबी को देखते तो रोते। हालांकि नबी का चेहरा देखते ही रोना भी बंद हो जाता, इतने खूबसूरत। गम वाला गम भी भूल जाता, दर्द वाले का दर्द खत्म हो जाता। सहाबा फरमाते हैं, खबर पहुंचती अगर हमको हमारे बाप की या माँ की मौत की, हम गम में डूब जाते। इस गम की हालत पर हमारी नजर नबी पर पड़ जाती तो हम पूरा गम भूल जाते। ये सच्ची बातें हैं। लेकिन वो सहाबी नबी को देखते तो रोते। एक दिन नबी ने देखा कि रो रहे हैं, छोड़े क्या तबीयत होगा, मसला उसका और उसके अल्लाह के बीच का। और एक मर्तबा देखे रो रहे हैं, आका ने छोड़ दिया। और एक मर्तबा देखे आका वो सहाबी रो रहे हैं, आका ने सोचा कि अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा, आखिर मेरा गुलाम क्यों रोता है। आका ने पूछा, प्यारे मैं जब भी तुझे देखता हूं तो देखता ये हूं कि तू मुझे देखकर रोता है, क्यों? टेंशन? गुलाम साहबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम टेंशन के ज़माने में नहीं, रहमतुल लिल आलमीन के ज़माने में हैं। हमें टेंशन किस बात का, हमें फिक्र किस बात की? टेंशन नहीं, दर्द भी नहीं या रसूल अल्लाह, भूख नहीं या रसूल अल्लाह, फिर क्यों रोता है प्यारे? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, चंद दिनों से मुझे एक गम सता रहा है। क्या सता रहा है? जोर से बोलो। गम सता रहा है। हुजूर ने पूछा, क्या गम? या रसूल अल्लाह, आप बाहयात हैं, आपके सदक़े हम भी जिंदा हैं, अल्लाह की इबादत के बाद हमारी रूह और हमारी जान की ग़िज़ा आपका दीदार है। सुभान अल्लाह। ये सहाबा की हकीकतें, ये जुमले नहीं मौलाना। अरे बेंगलुरु से आया इसलिए मैं अच्छे अच्छे जुमले बोलकर तुम ना खुश कर जाऊं, खुदा की कसम मेरा वो नहीं, मेरा अंदाज सादा सीधा।
तुम्हें समझे तो बस अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन सहाबा की मोहब्बत बता रहा हूं। या रसूल अल्लाह, सुनो फिर दोबारा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाहयात हैं, आपके सदक़े में हम जिंदा हैं, सदक़े में ईमान मिला, आपके मदरसे के हम शागिर्दान हैं, आपके खानखा के हम मुरीद हैं, आप आका बरहक हैं, हम गुलाम हैं, अल्लाह के बाद आपका मकाम है, अल्लाह की इबादत के बाद हमारी रूह की ग़िज़ा आपका दीदार है। मजबूर होकर हम घर जाते हैं, आपका हुक्म ना होता तो घर छोड़कर आपके दरवाजों पर लेटते। आपके देखने से हमें जो सुकून मिलता है, रब्बे काबा की कसम किसी और अमल में वो सुकून नहीं मिलता। लेकिन मैं ये सोच कर गम में मुब्तला हूं, एक ना एक दिन सबको मौत आएगी, क़ियामत बर्पा होगी, अल्लाह का फैसला होगा। आपके सदक़े में अल्लाह हमको भी जन्नत नसीब फरमाएंगे, आपकी सिफारिश और शफाअत में हमको हिस्सा मिलेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये बात तो तय है, आपके सदक़े अल्लाह ने जन्नत बनाया, जन्नत में सबसे आला दर्जा आप ही का होगा, हम गुलाम हैं। अब मदीने में जब आप हमको याद आते हैं, सब छोड़कर आपके दीदार के लिए आ जाते हैं। अब वहां जन्नत में जाने के बाद आप याद आए, आपका मकाम कहां होगा, हमारा मकाम कहां होगा। वहां आने के लिए कई क़वानीन होंगे। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है बात? वहां आपके मकाम पर हाजिरी देने के लिए कई स्टेशन होंगे। इतनी आसानी से जैसे हम मदीने में आपके दर पर हाजिरी देते हैं, उतनी आसानी से शायद वहां आपके दर पर पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। फिर जन्नत में मजा कैसे आएगा जब आपका दीदार ना होगा? जन्नत में मजा कैसे आएगा जब आपका दीदार ना होगा? मैं ये सोच कर गम में मुब्तला हो जाता हूं। आशिक के इश्किया बातों को सुनकर प्यारे आका के चेहरे में अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इश्क को कबूल करते हुए आका ने फरमाया, अच्छा ये गम है तुम्हें, तुमने पूछा भी नहीं, मैं भी तुमको 3 दिन से पूछा नहीं। काश 3 दिन पहले तुम पूछ लेते या मैं तुमको पूछ लेता, 2 दिन का गम तुम्हारा हल्का हो जाता। सुभान अल्लाह। प्यारे, इतना पहले बता, अल्लाह के बाद इस पूरी कायनात में तू किससे मोहब्बत करता है? उस आशिक़े रसूल सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं क्या जवाब दूं? मेरा जवाब आपके पास है, आप जानते हैं। मोहब्बत आपसे ना होती तो तड़प भी ना होती, मोहब्बत आपसे ना होती तो ये गम भी ना होता, मोहब्बत आपसे ना होती तो 3 दिन रात और दिन आंखों से आंसू रवा और दवा न होते। मेरा गम बता रहा है कायनात में आप ही, जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मेरे आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि आप ही मेरे महबूब हैं। तब आका ने फरमाया कि प्यारे, ये उसूल और गिरामर और ये नुक्ता
रास्ता तू सुन ले, मेरे सहाबा को बता, मेरे बाद तेरे से जो मुलाकात करेंगे उनको बता, उनको कह के वो उनके बाद वालों को बता, ताकि क़ियामत की सुबह तक मेरी उम्मत के हर फर्द को ये बशारत मिल जाए। क्या फरमाया आका ने कि सुनो कान खोल कर, आका ने फरमाया आदमी जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला हशर के मैदान में उसी के साथ फैसला करेंगे, और फैसला ही नहीं करेंगे, जन्नत में भी उसको उसी दर्जे में रखेंगे जिस दर्जे में वो जिससे मोहब्बत करता है वो रहेगा। कितना जबरदस्त ऑफर है। इसीलिए नबी ने फरमाया अल्लाह के बाद तुम दुनिया की हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत अगर नहीं करोगे, तुम्हारे ईमान को दुनिया तो कबूल कर सकता है, आका फरमाते हैं ऐसे आदमी का ईमान मेरे नज़दीक कबूल नहीं अगर वो अल्लाह के बाद कायनात में सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। माँ से बढ़कर भी मुझसे मोहब्बत करना पड़ेगा, बाप से बढ़कर भी मुझसे मोहब्बत करना पड़ेगा, आल औलाद नस्ल फसल से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत करना पड़ेगा, धन दौलत से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत करना पड़ेगा, तख्तो ताज से भी बढ़कर मुझे मोहब्बत करना पड़ेगा। एक तरफ मोहब्बत के बगैर जिंदगी हो, एक तरफ मोहब्बत के साथ मौत हो। मेरा आशिक जिंदगी को नहीं, मोहब्बत वाली मौत को तरजीह देगा। औलिया से मोहब्बत करोगे तो किसके साथ रहेंगे? औलिया से होंगे। गर्ज मुझे और उन्वान आगे पेश करना है। औलिया से मोहब्बत करो, दीन के रास्ते पर चलने वालों से मोहब्बत करो, इबादत करने वालों से मोहब्बत करो, जिनकी जिंदगियों में सुन्नत नजर आती है उनसे मोहब्बत करो, जिनके सीनों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इल्म है उनसे मोहब्बत करो, जिनके सीने में कुरान है उनसे मोहब्बत करो। नौजवानों, एक 2 मिनट मैं तुम्हारे से बात करना चाहता हूं। तुमको नाचने वालों से मोहब्बत हो गई, फोर मारने वालों से मोहब्बत हो गई, सिक्स लगाने वालों से मोहब्बत हो गई, विकेट लेने वालों से मोहब्बत हो गई, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जरा पूछ कर देखो, कभी उन्होंने तुम्हें याद भी किया है? कभी उन्होंने तुम्हारा साथ भी दिया है? ना याद किया है ना साथ दिया है। करोड़ों रहमतें नाजिल हो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आका हमको देखे नहीं फिर भी हमारी फिक्र करते थे, आका हमको देखे नहीं फिर भी हमारे लिए दुआ करते थे, आका हमको देखे नहीं फिर भी हमारे लिए रोते थे, फिर आका हमको देखे नहीं फिर भी सहाबा के बीच में हमारा तस्करा करते थे। अच्छे लोगों से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबियों से मोहब्बत करो, खास तौर पर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। ये जलसे, ये एहतमाम, ये इंतज़ाम, ये बाहर से उलमा को बुलाना, सीरत के बयानात मुनक़िद करना, अज़मत औलिया का उन्वान रखना, ये सब क्यों हो रहा है? ताकि सुनने वालों के दिलों के अंदर सुनने के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के खास बंदों की, नबी के आशिकों की मोहब्बत पैदा हो जाए। समझ में आई बात? खैर, बोल रहा था जन्नत भी किस में है? कायनात में है। कायनात से इतना बात गई से भूल गए कि तुम लगा? जन्नत कितनी बड़ी रहेंगी मालूम? उसके बारे में एक हदीस आती है। अल्लाह से मांगेंगे जन्नत, ईमान की हिफाजत की दुआ मांगेंगे, कम से कम एक दिन में कितने मर्तबा मांगेंगे? 1 मर्तबा। और रात को सोते वक्त 1 मर्तबा
कलीमा पढ़कर सोएंगे। समझ में आई बात है? जलसे के आखिर में भी हम सब मिलकर कलमा पढ़ेंगे, ईमान का रिन्यूअल करेंगे इंशाअल्लाह। क्या बोलते हैं मौलाना? कायनात बहुत बड़ी है, समझ में आई? कायनात में जन्नत भी है। कायनात में क्या है? जन्नत कितनी बड़ी है मालूम? कौन भी हिसाबित लगाया नहीं। हदीस में आता है पूरे जन्नतियों को अल्लाह तबारक व ताला गिनेंगे, अल्लाह को मालूम है। सबसे आखिर नंबर का जो जन्नती है नहीं, उससे कम दर्जे का कोई जन्नती नहीं। उसे कितनी दुनिया देंगे मालूम? कितनी जन्नत देंगे मालूम? ये 7 जमीन के बराबर सबसे कम दर्जे के जन्नती को जन्नत में उतनी बड़ी जगह देंगे। सुभान। खाली यहाँ दुनिया में क्या गांव का नाम है? चिम्मन चौड़ में की, बिदर में की, गुलबर्ग में की, 100 गज जमीन मिल गई तो कंबर है ना फिरौन की अकड़े से काकड़ जाती है। नहीं, 200 गज की जमीन अगर बना को घर बन लिया तो गिरौन फर्स्ट फ्लोर बोलता मंजे मस्जिद का सदर बनाओ की कहतो मेरा घर बड़ा है। कौन भी सदरा रहे तो गर्म हो ना, कोई जनरल बात बोलो। मैं जरा मुंह का ब्रेक नहीं, मेरे मुंह को ऐसा है बोल तो नहीं तो नहीं। समझ में? आखिर दर्जे के जन्नती को 7 जमीन के बराबर जन्नत। वाह 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 वाह। एक रिवायत आती है, बड़ी जबरदस्त रिवायत, बहुत दिना हुआ बोलकर ये रिवायत। पूरे जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देंगे। जहन्नम से भी निकाल को, जो ईमान का जर्रा है उसे भी निकाल को जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ताला जानकर भी फरिश्तों से पूछेंगे जाओ जहन्नम में और कौन है देखो। पूरी जहन्नम को देखकर अल्लाह दिल में फरिश्तों के डालेगा, वहां पड़ा है ना उन्हें भी मोमिनित, उसे भी उठा लेकर आओ। क्या भी है? औरत मत करें सो। अब तो जलसा खत्म समझो। इसका नर लगा कोई भी वो लगा बात करते ही का तो क्या बोलना उनको। आइंदा से जलसा रखे तो औरतों का हिस्सा खरीब रखो नको की कहते बयान करने वालों का मौजू डिलीट हो जाता। क्या बोली साहब? औरतों से गुजारिश है कि खामोश बैठे, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात हो रही है। एक आदमी होगा, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों से जाओ उसे भी लेकर आओ। उन्हें कौन होगा? जिंदगी में एक मर्तबा कलीमा पढ़ा हुआ होगा, एक अमल भी नहीं किया होगा, कुफ्र भी नहीं किया होगा, उसके बाद शिर्क भी नहीं किया होगा, अमल भी नहीं किया होगा, कलीमा पढ़कर अल्लाह को अल्लाह मान लिया, नबी को नबी मान लिया, उसके बाद ऐसे ही मर गया। उसे कई साल जहन्नम में जलाकर सजा उसकी पूरी होने के बाद अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से फरिश्तों के जरिए से उसे बुलाएंगे। फरिश्ते जाकर उसे जहन्नम से निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे उसका चेहरा उसे खुद दिखाओ। इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा जिसकी कोई हद नहीं। चेहरे में इतना डरावनीपन होगा जिसकी कोई हद नहीं। उन्हें पूछेगा फरिश्तों से अब मुझे कहां लेकर जा रहे हैं?
फरिश्ते बोलेंगे हमना नहीं मालूम, अल्लाह निकालो, बोलिया हमें निकाले। अब अल्लाह से पूछना है कहाँ लेकर जाना है। इतना तो हमको मालूम है, यहाँ से निकाला जाता है तो उसको अल्लाह जन्नत भेजते हैं, शायद तुझे भी अल्लाह ताला जन्नत भेजेंगे। तब जाकर फरिश्तों से वो जहन्नम से निकला हुआ आदमी कहेगा, ऐ फरिश्तों, जहन्नम से निकल गया नहीं, ये बस ये सूरत वाले आदमी को जन्नत ना भेजो, इसलिए कि जन्नतियों की जन्नत की खुशी में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। अल्लाह सुनने के बावजूद फरिश्तों से पूछेंगे क्या बोल रहा इन्हें। फरिश्ते पूरी बातें बयान करेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे कि उसे कहो कि चुप रहो, वो खामोश हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे इसे लेकर जाओ नूर की नहर के पास, जाकर नूर की नहर में इसे गोते लगाओ। नूर की नहर देखेंगे तो तब जाकर समझ में आ जाएगी। नूर की नहर में इसे गोते लगाओ। जब उसे फरिश्ते लेकर जाएंगे, नूर की नहर में गोते लगाएंगे, जहन्नम में जलकर खाक होने और भयानक होने का पूरा असर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे इसे जन्नती कपड़े पहनाओ, जिन जन्नती कपड़ों में ज़र्क़ होगा, बर्क़ होंगे, कंकर होंगे, हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, जबरदस्त होंगे, याकूत होंगे। ऐसा जबरदस्त शाहाना लिबास पहनाया जाएगा। उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे इसके दाहिनी जानिब 70,000 फरिश्ते, बाएं जानिब 70,000 फरिश्ते, इसके आगे 70,000 फरिश्ते, इसके पीछे 70,000 फरिश्ते पूरे शान के साथ हमारी तारीफ बयान करते हुए इसे जन्नत लेकर जाओ। नूर की नहर में गोता लगाकर, जन्नती लिबास पहनाकर, सजाकर पूरे शान के साथ जब जन्नत को लेकर जाया जाएगा, तब वही आदमी फरिश्तों से बात करेगा। अब अल्लाह फरिश्तों से पूछेंगे क्या बोल रहा है ये। जानते हैं अल्लाह ताला, आदत है अल्लाह की पूछना। फरिश्तों से खुदा पूछेंगे क्या बोल रहा है। अब फरिश्ते कहेंगे कि ऐ अल्लाह, थोड़ी देर पहले इन्हें बोलिया मेरे से भी भयानक और बदसूरत कौन तू भी है क्या बोलकर, अब गोता लगाकर उठाकर जन्नती लिबास पहनाकर और इसे शान के साथ लेकर जा रही। अब इन्हें पूछ रहा है जन्नत में मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत कौन तू भी है क्या। जन्नत में मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत कोई और है क्या। उसके बाद वो कहेगा, पूछता है जन्नत में मेरे लिए कितनी जगह है। अल्लाह हमने कह दिया तेरी जगह जन्नत में कितनी है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। जन्नत के दरवाजे तक छोड़ना हमारा काम है। अंदर से और जमात तेरे इस्तकबाल के लिए वहां खड़ी है। अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों इससे कहो और पूछो कितनी होना इसे जन्नत में जगह। आखिर में जाने वाला जन्नती, उसके बाद हमेशा जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वो आदमी कहेगा कि अल्लाह, चिम्मन चोड़ में 100 गज जमीन थी, तू एक 500 गज जमीन दे दे, 1 एकड़ जमीन दे दे, ऐसा वैसा कहेगा। अल्लाह कहेगा हमेशा मेरे बंदों का पूछना कम रहा है, मेरा देना ज्यादा रहा है। हमेशा मेरे बंदे अपनी ताकत के मुताबिक पूछते हैं और उनको मैं उनकी ताकत के मुताबिक नहीं देता, मेरे शान के मुताबिक देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे जा, जन्नत में तुझे मैं, तू दुनिया में जितनी ज़मीन में रहता था पूरी ज़मीन ऐसी 7 ज़मीन के बकदर मैं जन्नत में तेरे लिए जगह रखा हूँ। ये सब जगह मखलूक़ात मिलकर तमाम कायनात में है। ये पूरी कायनात में अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया
तवज्जो तवज्जो मेरे प्यारो, आए हैं तो सीरत के प्याले पीकर जाओ, नबी के इश्क के प्याले पीकर जाओ, आका की अजमत के प्याले पीकर जाओ। अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत से इस पूरी कायनात में जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, हुरान को पैदा किया, गिलमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, बड़ी बड़ी मखलूक़ात को पैदा किया, चेहरे में देखने में खूबसूरत नज़र आने वाली मखलूक़ात को पैदा किया, ताकत में मजबूत मखलूक़ात को पैदा किया। लेकिन इन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफ बनाया। आगे बढ़ो, तफसील को काट कर कह रहा हूँ, इंसानों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में भी सबसे ज़्यादा अशरफ जमात जो बनाया वो नबियों की, रसूलों की बनाया। और आगे बढ़ो, हुजूर की मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा, रसूलों की जमात में, नबियों की जमात में भी अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मकाम मेरे और आपके नबी को अता फरमाया। कायनात, मखलूक़ात, मखलूक़ात में इंसान, इंसानों में अंबिया व रसूल, रसूलों में, नबियों में आका। समझ में आई बात? वैसे आका को अल्लाह ताला कहाँ भेजा? बोलो, भूल गए? कहाँ भेजा? मक्के में भेजा। और मक्का क्या है? खरिया। उस जमाने में बड़े बड़े जो सिटीज थे, रूम, फारिस, जापान भी उस जमाने में था, चाइना भी उस जमाने में था। चाइना का लफ्ज तो नबी ने अपने जुबान से लिया, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। अरबी में चाइना को सीन कहते हैं। अरब लोग बड़े गीरत वाले, अपनी जुबान छोड़कर बात नहीं करते। अरब वाले बड़े गीरत वाले, अपनी जो जुबान है वो छोड़कर बात नहीं करते। सारी दुनिया चाइना कहती है, अरब उसे सीन कहता है। नबी ने भी उसको सीन ही कहा। पूछो उलमा से, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे हासिल करने के लिए तुमको सीन यानी चाइना को भी जाना पड़े। नबी के जमाने में था ये सब बड़े बड़े सिटीज, लेकिन अल्लाह ने अपने इतने बड़े नबी को, अल्लाह ने अपने इतने बड़े नबी को कहां भेजा? मक्का, उम्मुल खुरा, खरिया। हफ्ते में एक मर्तबा बाजार लगता था। जरूरत के चीजें हफ्ते में, महीने में एक मर्तबा लेकर लाकर घर के अंदर स्टॉक कर लिए, पूरा हफ्ता या महीना उसी में गुजारना पड़ता था। ऐसे खरिये में अल्लाह ने मेरे नबी को भेजा, खाली नहीं भेजा, दीन देकर भेजा, कुरान देकर भेजा। और उसके बाद मेरे नबी ने मक्के मुकर्रमा में दीन का काम और कुरान की तबलीग ऐसे की, उसी करिए से आज सारी दुनिया में दीन पहुंच गया, सारी दुनिया में कुरान पहुंच गया। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई तरक्की नहीं थी। अगर थी तो खुदा की कुदरत, मेरे नबी का मोजिज़ा था। रब्बे काबा की कसम, खुदा की कुदरत के सामने कोई ठहरता नहीं। अंबिया के मोजिज़ात के सामने और बिलखुसूस मेरे नबी के मोजिज़े के सामने कोई ठहरता नहीं। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में दीन को पहुंचा दिया। आज सारी दुनिया में एक शहर, एक मुल्क तो दूर की बात, एक खरिया ऐसा नहीं बता सकते जहां इस्लाम दाखिल ना हुआ हो। तवज्जो, सारी दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं। मैं 2012 में एक रिसर्च किया था, किताबों में मौजूद है। आप चाहे तो
गूगल में जाकर देखिए, जवाब मिल जाएगा। सारी दुनिया में इस वक्त आगे पीछे 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं। कितने हैं? 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं। 4200 किस्म के मज़ाहिब में सिर्फ एक इस्लाम है जो हर मुल्क में मिलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ एक इस्लाम है जो हर मुल्क में मिलेगा, हर शहर में मिलेगा, हर गांव में मिलेगा। आगे का जुमला बोलूं नको? सुनो, इंशाअल्लाह ताला अब वक्त वो आ जाएगा कि अब इस्लाम मुल्कों में, शहरों में, खरियों में नहीं, हर घर में मिलेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द है वो वक्त हमारा आस्था, और आस्थे पर किसी के मां के लाल का अधिकार नहीं है। हमारे अपने धर्म की बात है, और हमारे धर्म की बात हमारे धर्म के लोगों के सामने बयान करने पर कोई कानून नहीं है। डरो मत, डरोगे तो दफना दिए जाओगे। हमारा आस्था मेरे और आपके आका, कायनात के आका, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन ने फरमाया, क़ियामत के करीब एक ज़माना बीच में ऐसा आएगा जिस ज़माने में अल्लाह अपने फजल से हर कच्चे और पक्के घर के अंदर मेरे दीन को दाखिल करके रहेगा। और जब दीन खत्म हो जाएगा दुनिया से, तब अल्लाह ताला ये दुनिया को बाकी नहीं रखेंगे। और दुनिया के अंदर फिर वो एक मर्तबा जुमला दोहराना चाहता हूं, दुनिया के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं जहां इस्लाम नहीं मिलेगा। हर मुल्क में इस्लाम मिलेगा, हर शहर में इस्लाम मिलेगा, हर खरिये में इस्लाम मिलेगा। वो इस्लाम सारी दुनिया में फैला कहां से? एक खरिये ही से तो पहला। और एक बात कहता हूं, इस्लाम खरिये से फैला, और फैलने के लिए अल्लाह ताला ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, नबी के अखलाक का इस्तेमाल किया। आज भी हमें की, तुम्हें की, नबी के अखलाक अपना कर सारी दुनिया को अगर बता दिए, बगैर मेहनत के नबी के दीन में दाखिल होने के लिए आज भी लोग तैयार हैं। हमें दौलत दिखाते, हुस्न दिखाते, एक्टिंग दिखाते, ताकत दिखाते, अगर नहीं दिखाते तो नबी के अखलाक नहीं दिखाते। नुक्ता उलमा के हवाले से बयान करता हूं, याद रखना सीरत की ये बातें। आपके गांव में शायद इस किस्म का पहला जलसा है, मेरा रब ये तमाम बातें दे रहा है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, याद रखो। मेरे आका मक्के में पैदा हुए, आका की कुल उम्र कितनी? बोलो 60 पर 3 साल। कुल उम्र कितने? 60 पर 3 साल। आका ने नबूवत का ऐलान अपनी कितनी उम्र में किया? 40 साल में किया। पूरा दीन मुकम्मल कितने साल में किया? 20 पर 3 साल में किया। 40 साल तक क्या अल्लाह के नबी नहीं थे? नबी नहीं थे, नबी थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था। अल्लाह का हुक्म नबी की उम्र 40 साल होने के बाद आया। ये 40 साल तक आका मक्के में थे। कभी कभी मुल्के शाम को जाते थे। करते क्या थे? 40 साल आपने
क्या दिखाया लोगों को? कभी 40 साल में एक मर्तबा भी नबी ने यह नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। 40 साल में एक मर्तबा भी अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। लेकिन पूरा मक्का आप पर ऐलान से पहले भी फिदा था। सफर में जाते फिदा था सफर, मुल्क शाम को जाते फिदा था मुल्क शाम, तिजारत करते ताजिर फिदा थे। ये 40 साल के अरसे में आका ने दिखाया क्या? रब्बे काबा की कसम तमाम मसलक के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, 40 साल तक आपने मक्के वालों को सफर करते वक्त, घर वालों को तिजारत करते वक्त, शाम वालों को, अरब वालों को, खानदान वालों को, खुद अपने घर वालों को भी आप अगर दिखाए हैं तो वो अखलाक दिखाए हैं। आप अपना कैरेक्टर दिखाया, आप अपने किरदार को बताया। शादी पहले हुई, नबूवत का ऐलान आपने बाद किया। शादी पहले हुई, नबूवत का ऐलान आप बात करते हैं। और कब करते हैं? शादी होकर 15 साल के बाद आप नबूवत का ऐलान करते हैं। 15 साल प्यारे आका हजरत खतीजा के साथ इतने अच्छे तरीके से रहे, इतने अच्छे तरीके से रहे। एक जुमला याद रखना, जो भी सुन रहे हैं याद रखना, नबूवत के ऐलान के बाद आप बीवी के साथ कैसे रहना, जो सबक देने वाले थे वो तमाम असबाब को नबी ने नबूवत से पहले अपने घर के अंदर बता दिया बीवी के साथ। इसीलिए गारे हिरा में नबूवत लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे कहाँ आए? घर को आए। मालूम है आपको? गारे हिरा में नबूवत का ऐलान की इजाज़त लेकर सीधे प्यारे आका घर को आए, क्योंकि पहली पहली मर्तबा वही आई। सो ज़र्रा घबराहट हो रही थी, बुखार जैसी भी आका को आ गई थी, कपकपाहट थी जिस्म में। सीधे घर के अंदर आए, दरवाज़ा खिटखिटाया। वो ज़माना दरवाज़ा खिटखिटाने का था ना, आज के ज़माने में तरक्की का ज़माना है, बटन मारे टिन टिन आवाज़ आती, ऐसा आवाज़ आती पूरा घर उठ जाता। ज़रा मुत्तकी लोगों के घरों के अंदर अब क्या है, बटन मारे तो टिन टिन की आवाज़ नहीं आ रही है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इन्हें करता नहीं, बेल कर दी। क्या जुल्म मैंने करना, सो कौन सलाम, बेल मार डाल को जानवर घुसे चका घुस जा रहा है। बेल को एक सेटिंग तो करे। बेल अगर सलाम कर देती है, क्या हमारे ऊपर से सलाम माफ हो जाता? नहीं होता। घर में दाखिल होते वक्त सलाम कर को दाखिल हो जाओ, पूरे झगड़े खत्म हो जाते। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह सलाम के फजाइल में बयान करते हैं, सलाम को सिर्फ एक दुआ न समझो, बल्कि सलाम जादू के तोड़ का इलाज भी है। आजकल जादू बहुत है जादू। समझ में आई बात है? रत्ती सूरत उतार को बात करे तो समझ जाना कौन की उतारा है नींबू। शादी हो को 10 साल के बाद जर्रा 900 बीवी को कड़क लहजे में बात कर डालिया तो फिर इन्हें तड़प जाती, पूरी रात सूसते रहती। 10 साल अब तक ऐसा नहीं करे, अब ऐसा कर रही, क्या होगा रंगा इनको, क्या की मर्द बना। मोहब्बत भी है, गुस्सा भी है इंसान, लेकिन वो छोड़ती नहीं, उसके पीछे पड़ जाती। फिर शौहर सुबह को दुकान को की ऑफिस को जाते ही मोबाइल उठा को फौरन अम्मी को बोले बगैर आधा टेंशन इसका ख़त्म होता नहीं। अम्मी क्या हुआ मालूम रात को, अब तक उन्होंने वैसा बात करे नहीं, मैं
कल कैसा बात करे, कैसा के बात करे, जी बोला नहीं पानी लाओ बोल को, ऐसा बात करे मी उन्हें बुढ़ी चुप कर रखना नहीं, उन्हें बोलती तेरी सास क्या की कर डाली के। लेकिन जादू तो है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। हमारे बुरे आमाल, बुरे अखलाक जादू से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर कभी मौलाना से ये तफसील में सुन लेना। हमारे बुरे आमाल, बुरे अखलाक जादू से भी ज्यादा बुरे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक वक्त की नमाज छोड़े तो 160 घरों के अंदर उस बेनमाजी की नहूसत का असर पड़ता है। अगर किसी पर जादू करे तो असर उस पर ही पड़ता, सो उन्हें नमाज छोड़िया तो असर उस पर नहीं पड़ता, 160 घरों पर पड़ता है। पूरा घर बेनमाजी रहा तो पूरा गांव क्या होगा? गांव के अक्सर लोग बेनमाजी रहे तो पूरे इलाके का, जिले का, ताल्लुके का क्या होगा? एक जमाने में अकीदा था, कहते को से तुबी बाग में एक उल्लू आ गया तो बाग का मालिक है ना समझ जाता, कहते इस साल मंजे नुकसान। उल्लू मालूम है तुम्हारे गांव में? नहीं कहते बोलो, यूपी में ही कहते ज्यादा। हजरत भी यूपी वाले, मैं जो बोल रहा हूं आप समझे रहेंगे। आप नाराज हो गए तो मेरा क्या होगा? मैं कब भी इशारे से भी बात करता हूं, आप पहुंचना है तो पहुंच जाए। समझ में आई बात है? उल्लू आगा तो खेत में, बाग में 1 साल तक नुकसान को बोल को बाग से बाग वाला, खेत से खेत वाला दूर हो जाता था। कहते कव्वे का भी वो छाल हयातुल हैवान में लिखकर है। हुजूर के आने से पहले मुशरिकों का अकीदा था, घरा में कव्वे घुस गए तो 3-3 महीने तक घरा बनकर को रखते थे। अल्लाह करे कि आपका इलाका ये अकीदों से खाली है, अल्लाह का फजल। बड़े बड़े शहरों में है। कई साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, मुझे एक औरत फोन करके पूछी, मुझे करते रहती फोना, तुम्हें डाउट करो न को करते रहती। एक औरत पूछी, हजरत हजरत हमारे घर में कौवा घुस गया, क्या करना हजरत? मैं बोला पकड़ को रख, आको मारता हूं। है कहते भाग जाता। उसे भी फोन करना क्या? ये 8-8, 9-9, 10-10 साल पढ़े सो क्या कव्वे का मसला पढ़े में? नहीं हजरत, हमारे नानी बोल रही घर के अंदर कौवा आगा तो 3 दिन घर बंद कर डालना। कहते फिर 3 दिन तक चुन खाने कहां जाती तू? खामा का इन उनके घर में जाकर तकलीफ कहीं को देती। जाना आना रखना सो, खामा का जाना भी नहीं कि मेहमान अल्लाह की नेमतों में से, बरकतों में से एक बरकत है, लेकिन इस मतलब का गलत मतलब निकालना नहीं। चलो भी हमें बरकत बन को जाते रहेंगे बोले तो फिर देखना उसके बाद क्या होगा, आइन दावतों में भूल जाएंगे उन्होंने। गर्ज एक उल्लू आ गया तो समझते थे हमारा घर उजड़ जाता, हमारा बाग उजड़ जाता, खेती उजड़ जाती बोलकर। एक उल्लू, इसीलिए बेनमाजी के बारे में एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा था, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। एक बेनमाज
बेनमाजी पूरे मोहल्ले को बर्बाद करने के लिए काफी था, अब पूरे गांव का गांव बेनमाजी हो तो क्या हाल होगा। जादू के असर से वो नुकसान नहीं होता जो हमारे बुरे आमार और बुरे अखलाक से वो असर होता है। आप जन्नत के बारे में वादा कर लिए, दुआ के बारे में वादा कर लिए, आज तीसरा वादा भी ये करो, अपने माहौल में सलाम आम करो। एक ज़ईफ हदीस है, खैर ज़ईफ और सही तुमना क्या ताल्लुक है, लेकिन सुनो हदीस है, अगर किसी को 25 मरतबा रोजाना सलाम करने का मौका मिल जाता है, उस दिन उसका इंतकाल हो जाता है। हदीस में आता है ऐसे मुसलमान को अल्लाह ताला हशर के मैदान में शहीदों के साथ उठाएंगे। क्या बात है। खाली घर में घुसे तो सलाम नहीं करना, घर से निकलते वक्त भी सलाम करना। करेंगे? फोन में किसे भी बात तुम्हें करे तो फौरन तुम्हें सलाम करना। किसका भी आया, पक्का यकीन है कि इन्हें करने वाला हमारा है, तुम्हें पहल करो सलाम करने की, नहीं तो उन्हें सलाम करे तो तुम्हें जवाब। और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान में जब ये अमल जिंदा हो जाता नहीं, कभी ये झगड़े जिम्मेदारों तक नहीं आएंगे। बीवी फोन करी, अस्सलाम वालेकुम, हाँ बोलो जी, वाह 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 वाह, पूरा गुस्सा मोम पिघले सगा पिघल जाता है उसका। बीवी का फोन, हाँ बोल गए, और उन्हें भी 2026 मॉडल की बराबर हमें कैसी इज्जत देते हैं कि उन्हें भी वैसी इज्जत देती है। उन्हें भी क्या बोलती, बोल रहे अजहर साहब, ये हंसे तो मालूम होता ये लैंग्वेज यहाँ भी है। लैंग्वेज है मौलाना, ये लैंग्वेज है। गज़ में इस उन्वान पर आना नहीं चाहता, सलाम को जिंदा करो। नबी की सुन्नतों में से एक बेहतरीन सुन्नत है सलाम। सहाबा की आदत में से बेहतरीन आदत है सलाम। औलिया की पहचान में से बेहतरीन पहचान है सलाम। आज ये दुश्मन हमारे सलाम के पीछे भी पड़े। खरिये से दीन पहुंचा, वहां जाते जाते यहां आया हूं, फिर वहां जाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। तकरीबन 1.5 घंटा हो रहा है। अल्लाह मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। सलाम करो। मैं डंके की चोट में कहता हूं, रिकॉर्ड हो रही है बात, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। जब दुनिया कुफ्र वाले कलीमे कानून बनाकर मुल्क में बिल पास कर सकते हैं, तो क्या हम नबी की सुन्नत को जिंदा नहीं कर सकते? सलाम करो। छोटे बड़ों को, बड़े छोटों को सलाम करो। जिन औरतों के सामने आना, जिन औरतों को देखना जायज है, उनको सलाम करो। कभी ऐसी महफिल में चले गए, पर्दे में औरतें बैठी हैं, एक तरफ मर्द बैठे हैं, तब भी सलाम करो। कोई औरत अपनी माँ को सलाम कर रही है, उसके सलाम की आवाज अगर तुम्हारे कान तक पहुंच गई, तब भी तुम उसके सलाम का एहतियात के साथ जवाब देकर बात वहीं खत्म करो, क्योंकि मर्दों और औरतों के सलाम पर भी मसाइल है। लेकिन सलाम को जिंदा करो। घर में दाखिल होते ही सलाम करो। इससे बड़ी सलाम की फजीलत क्या हो सकती है? खाली घर कुफुल डालकर कहीं गए थे,
काम से फारिग होकर, सफर से फारिग होकर आकर दरवाजा खोल रहे हैं, कुफ्ल खोल कर दरवाजा खोल रहे हैं, आपको मालूम है कि घर के अंदर कोई नहीं, तब भी इस्लाम कहता है कि सलाम करके अंदर दाखिल हो, क्योंकि गुलामान मुस्तफ़ा के खाली घरों में हिफाजत के लिए फरिश्ते रहते हैं। अगर शयातीन और जिन्नात है तो सलाम से भाग जाते हैं, मुसलमान जिन्नात हैं तो कभी तकलीफ नहीं देते। सलाम करना, सलाम करना, बच्चों को भी सलाम सिखाओ। और एक बात जहन में आ रही है, पहले सलाम करने से पहले सलाम सीखो। क्या? सलाम सीखो। अब यहां का सलाम कैसा है मुझे नहीं मालूम, मैं बेंगलुरु में कुछ सलामा सुनता हूं, सुनाऊं? बेंगलुरु को फोन करके बोलना नहीं तुम्हारी बात हजरत यहां बोले बोल को। ये वायरिंग मुसलमान बहुत करते, बहुत करते। सलाम एक मॉडल, सलामकुम, वाह 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 वाह, क्या फ्लाइट लैंड हो रही है सो। सलाम रे बच्चे, अलैकुम बोलने कैसे, क्या मुंह को लकवा मारिया? चल रहा नहीं हजरत ये। बाज लोग तो फुल और हाफ सलाम भी नहीं करते। वाह 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 वाह, ट्रम्प का भतीजा। भाई फिर हम मुसलमान रहकर क्या फायदा? पूरा सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। करेंगे? मुझे एक नौजवान अभी करीब में पूछा, मुझे इसे फोना का खाली मैं ये फोना को मैं तहरीर दिया तो मौलाना एक 200-250 सफ़ों की किताब बनेगी। मुझे अजीब अजीब फोन आते ही, हाजी साहब हजरत आज मेरी शादी है, वो क्या कमाल तेरे से 25 साल पहले मैं करया हूं, तू कर लेगा क्या मेरे सामने रमले को है सो? क्या भी नहीं हजरत, कमरे में दाखिल होते ही क्या करना हजरत? गुगू में पूछा निकाह होगा कि होगा हजरत, निकाह के बाद मसला पूछने याद आया सो, रुखा देने याद आया नहीं, मैं दावत देने याद नहीं आया। साले के चिच्चा को दावत दे रहा है, मस्जिद के इमाम को दावत नहीं दे रहा। आजकल दावतां दिल से नहीं देते हजरत, सूरतां देख कर देते। तो बड़े तोपा रहे तो जाको, दरवाजा मार को, खूब चढ़ा को, झाड़ में बिठा को, तुम्हें आए तो मेरा बेटा निके में बैठ, तू बोलिया साहब बोल को, इतना चढ़ा को आते ही। वो गरीब को बेटे की शादी है, आ जाओ, दावतां देने का तरीका है। चल रहा नहीं चल रहा आजकल? कमरे में दाखिल होते ही क्या करना, मैं बोला एक लंबा सबक रे बाबा, वो सबक पढ़ने का से हमारे मदरसे में 8 साल गुजरे ही, तुझे स्पॉट में बोलाना, फिर भी आशिक ना। मैं बोला भाई कमरे में जैसे ही दाखिल होंगे आप,
सलाम करो। एक अजीब बात बोलिया उन्हें, आज पहली मर्तबा तुम्हारे जलसे में बोल रहा हूं। सो अदब नहीं। अब आइंदा जलसों में बोलना, बेंगलुरु में भी जुमे में बोलना, हजरत मैं सुनिया उस दिन हमें सलाम करे तो उन्हें जवाब देती नहीं कहते ना हजरत। मैं बोला तुझे कैसा मालूम बा। इतना माहौल का निकाह ये जमाने में नहीं होता। सलामा का अकाउंट खत्म कर डाल को, बाद में निके में बैटरी सो गुगुआ। क्या हमने दीवाने समझे? जियो का पूरा रिचार्ज इंटरनेट का तुम्हारे व्हाट्सएप में खत्म हुआ। वो भी सलाम को भी आजकल शॉर्ट फॉर्म में ये यस यम कहते। हमें अस्सलाम को तकरीरा कर रही, ये यस यम क्या कहते, सलाम का शॉर्ट फॉर्म कहते। अभी कितना कम करता वाह, आखिर में ये कुला को खड़ा डालता क्या। करो सलाम करो। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है, सास बहू के झगड़े बहुत हो रही, नहीं हो रही क्या तुम्हारे गांव में? नहीं हो रही क्या तो बोलो, बेंगलुरु के रिश्ते यहां से लगा दूं। क्या जिदा बहुत हो रही, सास बहू के झगड़े, ननन बावच के झगड़े। अब उन झगड़ों को खत्म करने का एक ही इलाज है, तुम्हारे सामने वाले सलाम नहीं करे तो भी तुम्हें सलाम करो, खुदा की मदद तुम्हारे साथ होती है। नबी के अखलाक पर बात आ गई, खरिये से दिन फैला, इस पर बात आ गई। का फरमान सलाम तावीज़ों को जोड़ने वाला है, बल्कि एक हदीस में है जो सलाम पहले करता है, तवज्जो तवज्जो, एक एक फजीलत याद रख के जाना और आज ही से अभी से अमल करना, और कल आप जलसे का असर जमाने वालों को दिखाना, परसों दिखाना। अगर आज की दूसरे उलमा के साथ इस आदिश की बातों को आप कल नहीं दिखाएंगे, परसों नहीं दिखाएंगे, बाहर नहीं दिखाएंगे, घर के अंदर नहीं दिखाएंगे, मुझे माफ करें, हाथ जोड़ कर कहता हूं कि ये पूरा इंतजाम बेकार होगा अल्लाह की निगाह में। कल चर्चे हो गांव में, मुसलमान तो मुसलमान, हमारे इस मुल्क के गैर मुस्लिम भी ये चर्चे करे, मुसलमानों का कार्यक्रम हुआ, जरा फर्क नजर आ रहा है, ये फर्क ही ये जलसों का असर है। करेंगे सलाम? सलाम जरूर करो। और एक बात है, हमारे औरतों का, माँ और बहनों का एक वहम है, कौन सा तू भी मर्द बना, मौली साहबा के बयान को जाको, ऐसी अच्छी बातें सुनको, नबी की सुन्नत की बातें सुनको। चलो भाई, हजरत बोले आज घर में सलाम करना कहते, बोल को सीधा घर में दरवाजा मार को, कौन? मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। आगे बोलकर दरवाजा उन्हें खोली, अमल कर रहा है इन्हें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन को उन्हें दीवानी जवाब नहीं देती, डर जाती, कहां से आए कि कौन पकड़ लिया की। नहीं हजरत, डर 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 को पूरी रात गुजार को फौरन सुबह को आमिल साहब के पास जाती। नहीं, सलाम आमिलों तक नहीं पहुंचाता, सलाम अल्लाह रसूल तक पहुंचाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में निकाह फरमाया, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाई,
15 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर घर के बाहर, मक्के में, सफर में, मुल्क शाम में, अबू जहल के सामने, अबू लहब के सामने, उतबा के सामने, शैबा के सामने, दुश्मन आगे चलकर बनने वालों के सामने जो दिखाया वो अखलाक थे। सीधा नुबुवत का ऐलान लेकर प्यारे आका अपने घर तशरीफ लाते हैं, दरवाजा मारते हैं। सईदा खतीजतुल कुबरा, हम सब की अम्मा, पढ़ी लिखी खातून थी। कुरान से पहले तौरात पढ़ना जानती थी। मालदार तरीन औरत थी। उलमा बैठे हैं यहाँ वहाँ, बात रिकॉर्ड हो रही है। अभी ज़कात का हुक्म नहीं आया, सदक़े का हुक्म नहीं आया, खैरात का हुक्म नहीं आया। करने वाला तो खुद घर के अंदर अभी बयान नहीं किया, लेकिन प्यारे आका फरमाते हैं मैंने खतीजा को इस्लाम से पहले भी गरीबों की मदद करते हुए देखा। मेरी माएँ चूंकि तुम आई हैं, जरा अम्मा की सीरत सुनकर लेकर चले जाओ। तुम्हारा नाम फिरदौस है, तुम्हारा नाम कौसर है, तुम्हारा नाम रेशमा है, तुम्हारा नाम नसरीन है के शबरीन है। ये तो नाम है, लेकिन कैरेक्टर खतीजा का बनाओ। आज तुम्हारी बहनें भूखी, तुम्हें पता है, मुट्ठी खैरात तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे भाई परेशान है, तुम्हारे घर में दौलत सड़ रही है, तुम्हारे हाथ में सदका व खैरात नहीं। खुद पसीना बहाकर तुम्हारी शादी का इंतजाम करने वाला बाप आज एक कट्टा बीड़ी के लिए तड़प रहा है। बीड़ी का हुक्म बाद में है, लेकिन तड़प बता रहा हूं। लेकिन तुम जाकर बाप को देखती है, बंद मुट्ठी से बाप की खिदमत करती नहीं। अब तो सदकात का हुक्म आ गया, खैरात का हुक्म आ गया, खिदमत का हुक्म आ गया। हम सब की माँ, हुजूर की बीवी उम्मुल मुमिनीन खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास इतनी दौलत थी, अभी हुक्म नहीं आया, खतीजा के घर से खैरात निकलती थी। बड़ी बाखलाक। लेकिन 15 साल नबी की जिंदगी को देखी। कितने साल? 15 साल। जैसे ही घर के अंदर नबी दाखिल हुए, बुखार के आसार थे, जिस्म में कपकपाहट थी। बड़े अदब के साथ पूछती है, क्या हुआ सरताज? अभी रसूल पता नहीं, नबी पता नहीं, पैगंबर दो जहां पता नहीं। बिल्कुल सादे सीधे तरीके से गए थे, अब आते हैं तो बुखार, क्या हुआ क्या हुआ, तड़प रहे खतीजा। हुजूर ने बड़े एहतमाम के साथ फरमाया कि खतीजा, तुम्हें मालूम है मैं अल्लाह का नबी हूं, सुभान अल्लाह, अल्लाह का रसूल हूं। दलील मेरे पास है। खतीजा ने पूछा, क्या दलील? अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत जो सूरे अलग की शुरू की थी पढ़कर सुनाते हैं। अम्मा खतीजा ने एक सेकंड भी सोचा नहीं। तवज्जो, एक सेकंड भी सोचा नहीं।
पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं। सरताज क्या कह रहे हैं आप? नबूवत का दावा बहुत बड़ा दावा है, रिसालत का दावा बहुत बड़ा दावा है, आप कर रहे हैं। नौज बिल्ला, कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई? कुछ भी नहीं पूछा। प्यारे आका के जुबान से सुनते ही फौरन हजरत खतीजा कहती है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं आप पर ईमान लेकर आती हूं। इतना जल्दी मुतासिर क्यों हुई हजरत खतीजा? क्योंकि 15 साल नबी के अखलाक को देखी। अखलाक से जो दीन फैला ना, किसी और रास्ते से वो दीन नहीं फैला है। आपको और हमको भी चाहिए कि हम जमाने में अखलाक का प्रचार करें, जमाने को नबी के अखलाक अपना कर बताए। ये इल्जाम लगाते हैं नादान, ये इल्जाम लगाते हैं बेवकूफ, ये इल्जाम लगाते हैं अहमक। इस्लाम तलवार की जोर में फैला, इस्लाम तलवार की जोर से पहुंचा। लोग मक्के वाले डरकर इस्लाम कबूल किए, मदीने वाले डरकर इस्लाम कबूल किए, अरब वाले डरकर इस्लाम कबूल किए। नहीं, रब्बे काबा की कसम, तलवार के जोर से अगर इस्लाम फैलता, आज सारी दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम ना होता। ताकत के जोर से अगर इस्लाम फैलता, आज अमेरिका में हमारी हुकूमत होती, इसराइल में हमारी हुकूमत होती, जापान में हमारी हुकूमत होती, चाइना में हमारी हुकूमत होती। अगर इस्लाम ताकत और तलवार के जोर से फैला हुआ होता तो फिर सारी दुनिया में मस्जिदें ही मस्जिदें होती, सारी दुनिया में मदरसे ही मदरसे होते, सारी दुनिया में टोपी वाले ही टोपी वाले होते, दाढ़ी वाले ही दाढ़ी वाले होते, बुर्के वाले ही बुर्के वाले होते। इस्लाम को फैलाने के लिए खुद अल्लाह का हुक्म है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर ला इकराह फिद्दीन। ऐ पैगंबर, दावत देना तुम्हारा काम है, हिदायत देना हमारा काम है। कबूल कर लिया फबिहा, वरना उसके लिए हम जहन्नम तैयार कर रखे हैं। ऐसे अखलाक से मेरे पास बहुत सारे वाक़ियात हैं, इस वक्त बयान करने का मेरे पास मौका नहीं है। कभी आपके इस इलाके के मशाहिर उलमाए किराम से आप लोग सुनो और अमल करो। मुझे सिर्फ वो जुमला अच्छा नहीं लगा, इस छोटे से गांव में भी मौलाना आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप 4 घर वाले गांव में बुलाओ, आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, आपकी दावत पर हम शुक्रिया अदा करेंगे। जब नबियों को अल्लाह ताला खरियों को भेज सकता है तो उलमा क्यों नहीं आ सकते? 2-3 बातें जरा सख्त हैं लेकिन बरहक हैं। आज हैं कुछ लोग जाने से पहले बहुत सारे शराइत के साथ जाते हैं। ऐसे लोगों के बातें तो अच्छी हो सकती है लेकिन इनसे काम नहीं हो सकता। क्या हाजी साहब सही बोल रहा हूं? कार आती क्या वो गांव को, ये भी पूछने वाले ही कुछ। स्टार्स होटल ही क्या, ये भी पूछने वाले ही। देसी मुर्गी मिलती क्या, हमारे यहां जो पकता है वैसा तुम लोग पका सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कहां कहां दीन लेकर नबी गए। इस्तकबाल करने वाला शहर मदीना भी नबी को मिला, पत्थर मारने वाला शहर ताइफ भी नबी को मिला। टू व्हीलर में बिठाए तो भी बैठ जाना, कार में बिठाए तो भी बैठ जाना, बस में आना क्या जिल्लत है? हमारा अपना काम रहा तो हम जो मजबूरियों को इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज्यादा सहूलत दीन की दावत और तबलीग पर करना है। समझ में आई बात है? जलसों में इतना ज्यादा खर्च भी मत करो,
आज जलसों की सख्त ज़रूरत है, उलमा के आमद की सख्त ज़रूरत है। इतना भी ज़्यादा इंतज़ाम मत करो, सादा सीधा इंतज़ाम करो। मकसद सीरत, मकसद अज़मत औलिया, मकसद इस्लाम, मकसद दीन बनाओ। बार बार दीनी ऐसी मजलिसें मुनक़िद करते रहो। फिर मैं वो जुमला दोहराना चाहता हूँ कि इस वक्त दुश्मन हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह का ये ज़बरदस्त निज़ाम है। नबी के बाद इस उम्मत में किसी नबी को तो पैदा नहीं किया, लेकिन उम्मत को संभालने वाले उलमा को तो पैदा किया है। समझ में आई बात? और उम्मत को संभालने वाले ऐसे उलमा किसी नबी की उम्मत में पैदा नहीं किया है। सबका अंदाज अलग होगा, बात कुरान और हदीस की होगी। आप हजरात के जज्बे को देखकर, शौक़ को देखकर, इस्तक़बाल को देखकर, मोहब्बत को देखकर बेहद खुशी हुई। इसीलिए तकरीबन पौने 2 घंटे से आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन मैं मुक़द्दमे का हक़ भी अदा नहीं किया। इरादा था मेरा लक़द मन्नल्लाह, इस आयत पर कुछ देर बात करूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इस आयत पर कुछ बात करूँ, हालात हाज़रा को रखूँ। हाँ, कुछ बातें तो आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अमल की भी आई, आपके अमल की भी आई। चूँकि हम सहाबा भी नहीं हैं, हम ताबिईन भी नहीं हैं, हम तबे ताबिईन भी नहीं हैं। ये ताकत अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रात सहाबा को दिए थे कि नबी से कलमा पढ़ते, एक कलमे की बरकत से सहाबा के अंदर पूरा दीन आ जाता था। लेकिन हमारे अंदर वो ताकत नहीं। रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा दीन पर हमको अमल करना, एक एक दिन, एक एक दो दो अमल को हम जिंदा करेंगे, अल्लाह ताला हमारे अंदर वो ताकत पैदा कर देंगे। दीन पर चलना हम लोगों को आसान हो जाएगा। नमाजों की ज़रूर पाबंदी करो, यही हुजूर की मोहब्बत है। कुरान पाक की तिलावत करते रहो, यही हुजूर की मोहब्बत का सबूत है। कसरत से प्यारे आका पर दुरूद पढ़ते रहो, यही हुजूर से मोहब्बत की दलील है। माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, तुम अगर पर्दे से बाहर हो गई तो तुम्हारी मोहब्बत का एतबार नहीं है। तुम बुर्क़े से बाहर हो गई तो तुम्हारी मोहब्बत का एतबार नहीं है। तुम अदब से बाहर हो गई तो तुम्हारी मोहब्बत का एतबार नहीं है। नौजवानों से कहना चाहता हूँ, टोपियाँ पहनकर अपने आप को मोहम्मद का ग़ुलाम होने का सबूत आप रास्तों में दें, आप बाज़ारों में दें, आप बसों में सफ़र करते हुए दे, ट्रेनों में सफ़र करते हुए दे, फ्लाइटों में सफ़र करते हुए दे। हमारे इस्लाम का इजहार करना भी इबादत है, हमारे इस्लाम का इजहार करना भी सवाब है, हमारे इस्लाम का इजहार करना भी अल्लाह की रज़ा है, हमारे इस्लाम का इजहार करना भी प्यारे आका की मोहब्बत का सबूत है। कसरत से ज़िक्र करते रहो, अदब में रहो, अखलाक में रहो, हलाल खाते रहो और ईमान की फ़िक्र करते रहो। इसलिए कि बीच में मैंने अर्ज़ किया ना, इस वक्त सारी दुनिया में एक निज़ाम दुश्मनों का मजबूत हो चुका है। एक चंद दिन पहले हज़रत तवज्जो चाहता हूँ, आज से 20-25 दिन पहले, 20-25 साल पहले या 50 साल पहले दुश्मनों ने ये प्लान बनाया था। इनको 100% अंदर से बाहर से, सूरत से सीरत से, इनको इस्लाम से बाहर निकाल कर हमारे अपने धर्म में दाखिल करना है। जब इस मंसूबे में वो नाकाम हो गए तो उन्होंने दूसरी तदबीर इख्तियार की। क्या? इनको टोपियों के हालत में रखो, दाढ़ियों की हालत में रखो, मस्जिदों को जाने दो, मदरसों को जाने दो, दावत व तबलीग में वक्त लगाने दो, मक्के को जाने दो, मदीने को जाने दो, लेकिन अंदर से इनके ईमान को बर्बाद करो तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए सुबह को उठे कलमा एक मर्तबा पढ़ लो, रात को सोए कलिमा एक मर्तबा पढ़ो। इसे कहते हैं तजदीद ईमान। तजदीद ईमान यानी ईमान का रिन्यूअल करते रहना। ये खुद फुक़हा किराम के बहुत सारे अक़वाल और फ़िक़्ह के और फतावों में मौजूद है। बार बार अपने ईमान का रिन्यूअल करते रहना। क्या मालूम कि किस जुमले से हमारे ईमान को ख़तरा पहुँचा हो, नुकसान पहुँचा हो।
किस अमल से हमारे ईमान को ख़तरा और नुकसान पहुंचा हो। और आजकल हालात भी चल रहे हैं, बहुत जल्द आपके सामने और भी बहुत अहम बातें इंशाअल्लाह ताला मुल्क में कोने कोने में पहुंच जाएंगे। मैं इशारा दे रहा हूं, अल्लाह से ईमान की हिफाजत की दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला से अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करते रहिए, तक़वे में रहिए, तहारत में रहिए। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन आज नहीं कल जलील होकर ही रहेगा। हाँ, इम्तिहानात के औक़ात आते हैं, लेकिन नतीजे हमारे ही निकलते। समझ में आई बात? इम्तिहानात के औक़ात आते हैं, नतीजे किसके निकलते हैं? हमारे ही निकलते हैं। इस्लाम कभी ना रुस्वा हुआ और आइंदा कभी रुस्वा होगा, क्योंकि इस्लाम किसी का बनाया हुआ दीन नहीं, मेरे आका के पास खुदा की तरफ से भेजा हुआ दीन है। ये कभी मिटेगा नहीं, कभी ख़त्म होगा नहीं। बस हम लोगों को इसकी फ़िक्र करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को 100% अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मरतबा पूरे अदब और एहतराम के साथ सब मिलकर औरतें आहिस्ता, आप हज़रात ज़र्रा बुलंद आवाज़ से तजदीद ईमान कर लेंगे। पढ़ लीजिए, मैं पढ़ाता हूँ। मैं भी ख़ुद तजदीद की नीयत से पढ़ा रहा हूँ, आप भी तजदीद की नीयत से पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। गवाही देता हूँ मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इसे कहते हैं तजदीद का भी बड़ा काम करना नहीं। अव्वल कलिमा, दुव्वम कलिमा और ये आमन्तु बिल्लाह का कलिमा, अगर इसे पढ़ लिए, इसका तर्जुमा आपके जहन में है, इस पर अपना यकीन मजबूत कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं तजदीद ईमान। बार बार करते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।